भीष्म एवं जया एकादशी, शुभ मुहूर्त, व्रत एवं पूजा विधि व कथा कहानी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसे जया एकादशी कहा जाता है, भीष्म एकादशी कहा जाता है, उसका क्या विधि विधान रहेगा और एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी व्रत की विधि क्या रहेगी और इस एकादशी की कथा कहानी क्या रहेगी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीष्म एकादशी, जया एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2019 को दोपहर 1:18 पर होगा, क्योंकि उसके पहले तक दशमी तिथि रहेगी और 15 फरवरी को दोपहर 1:18 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 16 फरवरी को सुबह 11 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। चूंकि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत पूर्ण फलदायी नहीं माना जाता है, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही हमें करना चाहिए और यही शास्त्र सम्मत होता है। यही वैष्णव परंपरा के अनुसार भी माना गया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। जिस दिन दशमी यदि एकादशी को स्पर्श करती है, उस दिन एकादशी नहीं करना चाहिए, अगले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसीलिए यदि शास्त्रोक्त विधान से यदि आप देखें तो 16 फरवरी को ही एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और उसी दिन आपको व्रत करना चाहिए। क्योंकि कई लोग जो शैव परंपरा के हैं, स्मार्त परंपरा के हैं, वो 15 फरवरी को भी एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन वैष्णव परंपरा के जो भक्तजन है, जो सभी लोग हैं, वो सभी 16 फरवरी के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों का विनाश करने वाला होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी जो सभी पापों को हरने वाली और उत्तम कही गई है, पवित्र होने के साथ साथ समस्त पापों का जड़ से नाश कर देती है। इस एकादशी से मनुष्य के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म हत्यादिक पाप भी इससे दूर हो जाते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी के प्रभाव से हमारे पितरों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिलती है और उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें पूजन सामग्री की आवश्यकता इस प्रकार रहेगी: भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र या मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बैर, अन्य ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत जो कि कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से बनाया जाता है, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई इस एकादशी में उपयोग की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भीष्म एकादशी और जया एकादशी कहा जाता है और मनुष्य के सारे पाप नष्ट करने वाली यह एकादशी प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यहाँ तक कि इस एकादशी को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस तिथि को भगवान केशव का पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा सुगंधित पदार्थों से पूजन किया जाता है एवं व्रत का संकल्प किया जाता है। इस व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फल या फलाहारी या दूध से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यदि कोई समर्थ नहीं है व्रत करने में तो एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो फल या फलाहारी वस्तु ग्रहण करके ही इस व्रत को अनिवार्य रूप से करें। साथ ही एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए या चावल से संबंधित पोहा आदि वस्तु भी घर में नहीं बनाना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी अपने घर में चावल एकादशी के दिन गलती से भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही आपको इस दिन भगवान विष्णु का, श्री हरि का या भगवान कृष्ण का या श्रीनाथ जी का विशेष पूजन अर्चन करके उनको भोग लगा करके सभी भक्तों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। पौराणिक लोक मान्यताओं के अनुसार एवं शास्त्रों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है पुण्यदायी जया एकादशी का व्रत करने से नीच योनि तथा भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति प्राप्त होती है तथा स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है।
इसलिए इस दिन केवल सात्विक फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्रीहरि का विष्णु का ध्यान करके संकल्प करने के बाद धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन उत्तम माना गया है। पद्म पुराण सहित अन्य पौराणिक ग्रंथों में जया एकादशी के साथ ही अन्य एकादशी का विवरण भी अंकित किया गया है। इसे जया एकादशी, अजा तथा भीष्म एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। जया एकादशी के विषय में जो कथा बताई गई है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करके जया एकादशी के महात्म, कथा तथा व्रत की विधि के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति समस्त नीच योनि से, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी से संबंधित एक कथा भी सुनाई थी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार बताई गई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन मुझे सुनाया है और अब आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अनुग्रह है, अनुनय है कि प्रभु मुझे आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि सारे पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूं। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ में व्यवहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को लेकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान के वेश को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार से न गाने न स्वर ताल ठीक नहीं लग पाने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इससे अपना अपमान समझा और इनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार हो। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म के फल को भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर के वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, उसमें उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे उनके दांत भी कट कट बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अब हम किस प्रकार से इस पापों से छूट जाएंगे, इस प्रकार विचार करते करते वो दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई।
उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े हुए थे। उस रात उनको निद्रा नहीं आई। हे राजन, उस एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह को धारण करते हुए सुंदर वस्त्राभूषणों से आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति कर रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सब कुछ मुझे बताओ। माल्यवान बोले, हे राजन, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हो। अब आप पुष्पवती में जाकर के विहार करो। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार जया एकादशी के व्रत से उसकी कुयोनि बुरी योनि छूट गई। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसके मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए तथा वह मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को इस लोक में भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत जो कोई भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ करता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसकी सारी जीवन की अभिलाषाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।